बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी गांव था, कालेश्वर। चारों ओर हरियाली, मंदिरों की घंटियां और एक अजीब सी शांति। लेकिन इस शांति के पीछे दबी थी एक ऐसी दहशत जिसकी चर्चा गांव वाले सिर्फ कानों में फुसफुसा कर करते थे। रूह की हवेली। ये हवेली सालों से वीरान पड़ी थी, लेकिन अचानक एक दिन शहर से एक परिवार वहां रहने आता है। राहुल कपूर, उनकी पत्नी अनिता और उनका 6 साल का बेटा आरव। ये लोग अमेरिका से लौटे थे और राहुल के दादा की पुरानी जमींदारी हवेली में बसने आए थे। गांव में हलचल मच जाती है। सब लोग खुश हो जाते हैं कि जमींदार की अगली पीढ़ी वापस लौट आई है। पर किसी ने भी नहीं बताया कि उस हवेली की दीवारों में अब इंसानों से ज्यादा अदृश्य आंखें हैं जो हर पल घूरती हैं। बच्चे के खिलखिलाने की आवाज, फिर अचानक धीमा सन्नाटा। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य चलता है, लेकिन फिर एक रात आरव को बुखार हो जाता है। कोई साधारण बुखार नहीं, उसका चेहरा नीला पड़ने लगता है, शरीर तपता है और वो अनजानी भाषा में बड़बड़ाने लगता है। डॉक्टर आते हैं लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता। तमाम टेस्ट, दवाइयां, सब बेअसर। राहुल की मां की पुरानी सहेली जो गांव में रहती थी, डरते हुए कहती है, इसे बीमारी नहीं, किसी आत्मा ने पकड़ लिया है, किसी बहुत गुस्से वाली आत्मा ने। राहुल और अनिता गांव के एक पुराने ओझा बाबा रुद्रनाथ के पास जाते हैं, जो पहाड़ी के ऊंचाई पर एक वीराने आश्रम में रहते हैं। जैसे ही बाबा बच्चे को देखते हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बाबा चिल्लाते हैं, तू आ गई। 70 साल बाद भी तेरी आत्मा भटकी हुई है, अभी तक बदला नहीं पूरा हुआ तेरा। सब लोग सन्न। बाबा बताते हैं कि यह कोई आम आत्मा नहीं, यह एक चुड़ैल की आत्मा है, कविता, जिसे इसी हवेली में 70 साल पहले जिंदा जला दिया गया था जब वह गर्भवती थी। उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था और भीड़ ने बिना सोचे समझे उसे आग में फेंक दिया। पर किसी को नहीं पता था कि उसकी आत्मा अब भी वही है, भूखी, प्यासी, बदले की आग में जलती हुई। आग की लपटों की आवाज, चीखें। बाबा कहते हैं वो अपने बच्चे को खो चुकी थी। अब वो हर उस वंशज को खत्म करना चाहती है जिसने उसे मारा, और आरव वही वंशज है। अब समय बहुत कम था। अगली रात पूर्णिमा की रात थी। हवेली के आंगन में बाबा ने एक बड़ा यज्ञ रचाया। आग जल रही थी और बीच में बैठा था आरव, जिसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। वो जोर से चिल्लाया, प्रेमनाथ, तूने मुझे जला दिया था, अब मैं तेरे खानदान को जला दूंगी। ये वही नाम था, प्रेमनाथ, राहुल के दादा। चुड़ैल ने बच्चे के शरीर पर कब्जा कर लिया था। बाबा मंत्र पढ़ते रहे और तभी आरव हवा में उठने लगता है। उसके शरीर से काली धुआं निकलती है और हवेली की पुरानी खिड़कियां अपने आप खुल जाती हैं, जैसे कोई वहां वापस आ रहा हो। चुड़ैल की आत्मा अब सामने थी, लंबे बाल, उलझे चेहरे, जलता हुआ बदन और उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी। वो बाबा की ओर बढ़ती है। मैं तुझे नहीं, इस परिवार को खत्म करूंगी। बाबा जमीन पर गिर जाते हैं और एक आखिरी मंत्र पढ़ते हैं, एयम अग्निछाया कालिका नमः। यज्ञ की आग भड़क उठती है, पूरी हवेली हिलने लगती है और जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ती है, चुड़ैल की आत्मा चीखती है और आग में समा जाती है। आरव धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। सब कुछ ठीक लगता है। परिवार गांव छोड़ देता है, लेकिन उस हवेली में अब भी आधी रात को किसी औरत के रोने की आवाज आती है। गांव वाले आज भी वहां नहीं जाते, क्योंकि बदला पूरी तरह कभी खत्म नहीं होता। अगर आपको यह कहानी डरावनी और रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा डरावनी होगी।